हेलो एवरीवन। माफिया का जुनूनी प्यार पार्ट 3 की शुरुआत करते हैं। एक धमाका, अनिल जी का डर। फिर जैसे ही अनिल जी अनीस को देखते हैं तो उन्हें उनके चेहरे पर घबराहट दिखती है। तो वह अनीस से पूछते हैं, क्या हुआ, सब ठीक है? अनीस भी उनको चुप रहने का इशारा करता है और गौरी से बोलता है, गौरी बच्चा आप ऊपर जाओ, लंबे सफ़र से थक गई होगी, जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ, तब तक डिनर लग जाएगा, तुम नीचे आ जाना। तो गौरी अपनी भाभी यानी कि लवड़िया को बोलती है, चलिए ना भाभी, आप भी मेरे साथ चलिए, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बातें करनी है। तो अनीश लावड़िया की तरफ देखकर उसको कुछ इशारा करते हैं और वह मिर्ची के साथ ऊपर रूम में चली जाती है। अब आगे अनिल जी अनीस की तरफ देखकर समझ जाते हैं ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अनीस से पूछते हैं, अनीस क्या हुआ? अनीस उन्हें कमरे में ले जाते हुए कहता है, अब रूम में चली, आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। फिर अनिल जी अनीस की तरफ देखकर कहते हैं, ऐसा भी क्या बात है जो ऐसी खुशी के मौके पर तुम ऐसे घबरा रहे हो? अनीस कहता है, पापा कुछ ठीक नहीं है, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, जिस बात का डर था वही हुआ। अनिल जी कहते हैं, क्या हुआ, किस बात की गड़बड़ हुई है? अनीस कहता है, पापा उसने गौरी को देख लिया। अनिल जी कहते हैं, किसने गौरी को देख लिया? तो अनीस डरते हुए कहता है, पापा वही जिसमें हम उसे कितने सालों से छुपा रहे हैं। आज उसने गौरी को एयरपोर्ट पर देख लिया। आप जानते हैं उसने उसे देखकर क्या कहा? यू आर सो ब्यूटीफुल। अनिल जी घबरा जाते हैं। फिर अनीस पर गुस्सा करके चिल्लाकर कहते हैं, तुम क्या कर रहे थे? तुम भी तो उसके साथ थे, फिर तुमने ऐसा क्यों होने दिया? अनीस कहता है, पापा गौरी भाग रही थी, मैंने उसे बहुत रोका लेकिन वह भागते भागते उससे टकरा गई। फिर वह धीरे धीरे एयरपोर्ट की सारी बातें अनिल जी को बता देता है, जिनको सुनने के बाद अनिल जी के चेहरे पर भी डर के भाव आ जाते हैं और वह घबरा जाते हैं। फिर कहते हैं, अब क्या होगा अनीस, तुम तो जानते ही हो, उसकी वजह से ही हमने कितने साल गौरी को हमसे दूर रखा, कितने सालों से उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और अब अगर उसने उसे देख लिया तो वह ज़रूर कोशिश करेगा उसे तक पहुंचने की और उसे सब पता चल जाएगा। अनीस कहता है, इसी बात को तो डर है, पापा आप भी बताइए अब क्या करना चाहिए? फिर अनिल जी कहते हैं, जितनी जल्दी हो सके गौरी को वापस लंदन भेज दो, अनिल जी ने कहा। अनीस कहता है, पर पापा गौरी नहीं वापस जाना चाहती, वह अब आगे की पढ़ाई यहीं से करना चाहती है और कितने साल तक हम उसे बचा कर रखेंगे, आप ही बताइए। अनिल जी कहते हैं, इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी उसे बचाना है, तुम गौरी की चिंता मत करो, हम उससे बात करेंगे और उसको समझाएंगे। अनीस कुछ सोचते हुए अपने पापा से कहता है कि पापा यह सब कब ख़त्म होगा और क्यों ऐसा कर रहा है, क्यों नहीं सुन रहा वह? अनिल जी कहते हैं, कितनी कोशिश कर ली और कितने साल से कोशिश कर रहे हैं, पर तुम तो जानते ही हो जो हुआ था वह बहुत भयानक था और अपने साथ साथ सब कुछ तबाह कर ले गया। फिर अनीश, थक चुके हैं अब पापा। अनिल जी कहते हैं, घबराओ मत, कभी ना कभी तो यह सब ख़त्म हो जाएगा। फिर अनीस कहता है, पापा आपको पता है कितना पावरफुल हो चुका है वह अब शायद उससे जीत पाना या उससे लड़ पाना हमारे बस का नहीं। अनिल जी कहते हैं, आज नहीं तो कल सब ठीक हो जाएगा, तुम घबराओ मत, बस गौरी का ख्याल रखो और जब तक वह इंडिया में ही है ध्यान रखो, जब वह बाहर जाए तब उसके साथ पूरी सिक्योरिटी हो, अकेली उसे कहीं मत जाने देना। अनीस कहता है, यस पापा, वह तो मैं सोच ही लिया हूँ, या तो मैं सिक्योरिटी के साथ बाहर जाएगी या फिर मेरे साथ, या फिर तो अनिल जी कुछ सोच रहा था और कहते हैं, चलो थोड़ा मूड ठीक करो, भगवान जो करेगा अच्छा ही करेगा, गौरी बहुत सालों के बाद घर आई है, उसे ज़रा भी पता नहीं चलना चाहिए, चलो बाहर चलते हैं और उसको नीचे बुलाओ। अनीस गौरी को बुलाने का एक सर्वेंट उसके रूम में भेज देता है, खुद फ्रेश होने पर अपने कमरे में चला जाता है।
जब वे कमरे में जाता है तो लावण्या अपने कमरे में होती है। वह अपने कपबोर्ड में कुछ कर रही थी, शायद कुछ निकाल ही रही थी। फिर अनीस पीछे से ही उसको बाहों में भरता है और उसके शोल्डर पर चीन रखकर बोलता है, बहुत थक गया हूँ मैं। तो लावण्या उसकी तरफ घूमती है और बड़े प्यार से उसको अपनी बाहों में भरती है। क्या हुआ, आज तुम घबराए हुए थे, सब ठीक है? और तुमने मुझे इशारा किया गौरी के साथ जाने का। अनीस कहता है, हाँ कुछ नहीं, जिसका डर था वही हुआ, उसने गौरी को देख लिया। वो लावण्या कहती है, व्हाट, ये क्या हुआ और तुम तब कहाँ थे? तो अनीस कहता है, मैं उसके साथ ही था। अब मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, बहुत थक चुका हूँ मैटली। फिर वह लावण्या को खींचकर अपने साथ बेड पर गिरा लेता है और बोलता है, प्लीज़ मेरा स्ट्रेस कम करो, और तुम्हें पता है कि यह काम कैसे होगा। फिर लावण्या मुस्कुराकर कहती है, हाँ मुझे पता है और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट तुम्हारी शरारती बहन अभी इस वक्त घर पर है और तुम्हें पता है वह तूफ़ान कभी भी आ सकती है। अनीस और लावण्या दोनों हंस पड़ते हैं और अनीस कहता है, बस सब ठीक हो, कितने सालों से बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। लावण्या कहती है, सब ठीक ही होगा, कभी ना कभी तो यह ख़त्म हो जाएगा। और इन सब में अनजान गौरी अपने रूम में फ़्रेश होकर फ़ोन पर अपने फ्रेंड, जो कि उसकी वहाँ एकलौती इंडियन फ्रेंड थी नैना, उससे बात कर रही थी और अपनी प्यारी सी मीठी आवाज़ में बोल रही थी, नैना मैं यहाँ आकर कितनी खुश हूँ, आज कितने सालों बाद मैं पापा से मिली, तुम्हें पता है, और अपने घर आकर तो एक अलग ही फीलिंग आती है। बस अब तुम भी जल्दी जल्दी यहाँ आ जाओ, फिर इकट्ठा बहुत मस्ती करेंगे और फिर एक ही कॉलेज में पढ़ेंगे। तो नैना बोलती है, बिल्कुल गौरी, मैं खुद वहाँ आने के लिए तरस रही हूँ, कब से इंडिया नहीं गई हूँ, जब से दादी की डेथ हुई है। पापा मम्मी तो इंडिया जाते ही नहीं थे और उनके जाने के बाद तो कोई था ही नहीं। फिर गौरी रहती है, क्यों? मैं और मेरा परिवार तुम्हारा ही तो है, ऐसा क्यों कह रही हो? वैसे भी तुम मेरी फ्रेंड नहीं, मेरी बहन हो, पता है न कितने कांड हमने इकट्ठे किए हैं, और अगर मैं अकेले होती तो यह सब नहीं कर पाती। तो आगे नैना हंसती है और बोलती है, हाँ बिल्कुल सही कहा, तो तुमने बिल्कुल ठीक ही, मेरे बिना तुम कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाती, तुम तो अपना ध्यान भी ठीक से नहीं रख सकती। फिर गौरी बोलती है, अच्छा जी, तो अब तुम इतना इतराओगी? नैना बोलती है, बिल्कुल, आफ्टर ऑल तुम मेरे बिना कुछ नहीं और मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं। वह दोनों ठहाका मार के हंस पड़ते हैं। फिर नैना गौरी से कहती है, तुम्हारे जाने के बाद तो स्मिथ बिल्कुल पागल हो गया है, वह मुझसे कई बार पूछ चुका है, वेयर इज़ गौरी, वेयर इज़ सी, और उसको जवाब देकर मैं थक चुकी हूँ। वह इंडिया गई है अपने परिवार के पास, कब वापस आएगी पता नहीं। गौरी भी हंसती हुई, मुझे भी स्मिथ की बहुत याद आती है, उसे बहुत मिस कर रही हूँ। आफ्टर ऑल हमारे सारे कांड में वह भी तो हमारे साथ होता था। नैना रहती है, गौरी मुझे लगता है स्मिथ हैज़ सम फीलिंग्स फॉर यू। तो गौरी कहती है, व्हाट, ऐसा कुछ नहीं है, वह मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, अच्छा क्या, मेरा बेस्ट टू बेस्ट फ्रेंड है और मुझे बहुत ख़ास है। गौरी सी पूछती है, नैना हाउ इज़ विराज? फिर नैना जवाब देती है, विराज इज़ फाइन एंड ही हैज़ नॉट इवन आस्क्ड यू फॉर वंस। तो गौरी से कहती है, इट्स ओके, पता है उसे बुरा लगेगा, मैं उसे बिना बताए जो आई हूँ, पर मैं क्या करूँ, अगर मैं पहले से कुछ प्रिपरेशन करती या किसी को बताती तो फिर पापा या भैया कोई बहाना बनाकर मुझे आने से टाल देते। इसी वजह से मैं आने से 2 घंटे पहले ही फ़ोन करके पापा को बताया और एयरपोर्ट पर प्लेन में बैठकर मैं भैया को बताया, क्योंकि उसके बाद मुझे पता था वह लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। और देखो भैया मुझे एयरपोर्ट पर रिसीव करने भी आए और पता है मैं कितनी खुश हूँ। भैया पापा भाभी से मिलकर, भैया और भाभी तो मुझे फिर भी 1-2 बार मिले थे, पर पापा तो इतने सालों बाद देखकर कितना अच्छा लगा, मैं बता नहीं सकती। आज वह भी वैसे ही कंडीशन में है, वह जब आज भी व्हीलचेयर पर ही हैं, सब पहले जैसे ठीक क्यों नहीं हो सकता? मुझे समझ नहीं आता आखिर ऐसा हुआ क्या था जिसकी वजह से मुझे 2 दिन के अंदर लंदन मामा जी के साथ भेज दिया गया था। मेरे जाने के बाद 1 दिन बाद ही पापा का एक्सीडेंट और माँ की मौत और फिर मम्मी की डेथ
पर मुझे किसी ने वापस नहीं आने दिया और तब से लेकर अब तक मैं लंदन में थी। पापा कभी कभी फ़ोन करते थे, वह भी बड़े और टाइमिंग्स में। मुझे समझ नहीं आता आखिर ऐसा क्या है। यहाँ मैं अपने इंडिया, अपने देश में अपने परिवार के साथ रहूँ भी पूरी जिद शेक बैठी हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं इंडिया से बाहर नहीं जाऊँगी। और इस बार पापा और भैया को मना कर ही रही हूँ, इसलिए बोल रही हूँ जल्दी जल्दी आज फिर इकट्ठा मनाएंगे और फिर एक साथ कॉलेज में एडमिशन लेंगे, फिर अपनी वही मस्ती और अब सब इंडियन के साथ बड़ा मज़ा आएगा। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ वह सोच कर। फिर जब हम दोनों इकट्ठा कॉलेज में जाएंगे सब बच्चों को परेशान करेंगे, टीचर्स को भी। फिर दोनों कुछ सोच कर हंस पड़ी ऊंची ऊंची और फिर कुछ देर बात करने के बाद फ़ोन रख देती हैं कि फिर गौरी के कमरे का डोर नॉक होता है। वह खोलता है तो अनीस उसके कमरे में आता है और वह बोलता है, अब कैसे हो, थकान उतरी? अभी भी नहीं। तो वह बोलती है, भैया थकान तो मेरी आप सबको देखकर ही उतर गई थी। आपको तो पता है ना कितने सालों से मैं तड़प रही थी वापस यहाँ अपने घर, अपने परिवार के पास आने के लिए। फिर वह अनीस का हाथ पकड़कर उसको अपने साथ बेड पर बिठाती है और बोलती है, भैया ऐसा क्या है जो आप मुझे इंडिया अपने साथ नहीं रहने देते? और अगर मैं बोलता हूँ कि आप मेरे साथ वहाँ आ जाओ तो आप भी वहाँ नहीं आते। और पापा तो मुझसे मिलने इतने सालों में एक बार भी नहीं आए। प्लीज़ भैया, अब मैं कहीं नहीं जाना चाहती, यहीं रहना चाहती हूँ प्लीज़। और इस बार आप मेरी बात आपको माननी होगी। फिर अनीस कुछ सोचकर, ठीक है तुम पहले डिनर करो, पापा तुमसे कुछ बात करेंगे और तुम्हें उनकी बात सुननी होगी और फिर माननी भी है। ओके सो मिस गौरी, हाँ मैं सर हिलाकर कहती है, ठीक है भैया मैं उनकी बात सुनूंगी। फिर वह जल्दी से बेड से कूदकर सो की स्पीड से नीचे चली जाती है और अनीस उसकी फुर्ती देखता ही रह जाता है और अपने मन में कहता है, बिल्कुल झल्ली है, यह कब बड़ी होगी। और डर लग रहा है कि तुम्हारी मासूमियत को छीन ना लूँ। ऊपर की तरफ मुंह करके, भगवान प्लीज़ मेरी बहन को मासूमियत और उसकी खुशियों को उसी तरह आबाद रखना। मुंबई से इस टापू पर रुद्रांश के महल में अब वीर नीचे आया तो उसका असिस्टेंट पंकज राका के साथ था और दोनों किसी बात पर बात कर रहे थे और पंकज राका को कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा था। रुद्र नीचे आया तो उसने पंकज की तरफ देखकर कहा, क्या बात है, 24 घंटे ख़त्म होने से पहले ही मुझे तुम सब पर प्राउड फील हो रहा है। फिर हंसता है और कहता है, प्राउड तो मुझे अपने आप पर भी फील होता है। और फिर एक डरावनी हंसी हंस कर कहता है, बताओ क्या इन्फॉर्मेशन है तुम्हारी लेडी बॉस की? पंकज और राका एक दूसरे की तरफ देखते हैं तो पंकज रुद्रांश के आगे की फाइल करता है। रुद्र फिर कहता है, शुरू हो जाओ। तो पंकज सर लेडी बॉस को वह हादसा होने के 2 दिन बाद ही लंदन उनके मामा जी अशोक नंदन के पास भेज दिया था और यहाँ पर गौरी नदी में डूबकर मर गई और वह लंदन में अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर रही थी अपने मामा के यहाँ। और आप पिछले साल उनके मामा का देहांत हो गया है। आपको याद होगा बिजनेस के सिलसिले में अनीस इसी साल 3 महीने पहले 3 दिन के लिए लंदन गया और वहीं उसकी बहन गौरी की सगाई चुपके से लंदन के ही बेसिकली इंडियन है आज खुराना के बेटे आर्यन खुराना के साथ फिक्स कर दी है और इस बारे में किसी को भी कुछ खबर नहीं। सब लोगों को यह लगता है कि अभी पता नहीं उनके पापा एक बार उनको अपने पास बुलाकर उनसे मिलकर उनको सब समझ कर फिर वापस लंदन भेजना चाहते हैं ताकि इस बार पूरा परिवार गौरी के साथ लंदन जाए घूमने के बहाने और वहां गौरी की शादी आर्यन खुराना के साथ कर दें। तो रुद्र भी कहता है, प्लान तो बहुत सॉलिड बनाया है, क्या दिमाग चलता है मेरे ससुर का, पर भूल गया कि पाला किससे पड़ा है। फिर राका की तरफ देखकर कहता है, क्या राका हमारी दहशत क्या कम हो गई है जो यह ससुर का इतना दिमाग चल रहा है? लगता कुछ धमाका करना पड़ेगा। बूम।
क्या धमाका होने वाला है, जानने के लिए बने रहिए ऑफिशियल माइंड कैनवास स्टोरीज़ पे। धन्यवाद।